जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ रिया आंटी का है। ये बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है और संगत जी अपार ब्लेसिंग्स गुरु जी की सत्संग में है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, निवेदन है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़े। संगत जी, हमारी जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है वो सत्संग को अधूरा सुनना होता है। संगत जी, जब हम सत्संग को आधा सुनेंगे तो आप खुद सोचिए कहाँ से गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी। संगत जी, सत्संग का मतलब ही सत्य का संग है। गलती हमारी संगत जी जो है सो है। सबसे ज़्यादा गलती हमारे अंदर नेगेटिविटी की होती है, क्योंकि अगर अभी हमें किसी पार्टी में जाना है, किसी शादी में जाना है, तो हमारा मन, हमारा दिल, हमारा दिमाग उस चीज़ के लिए बहुत उतावला होगा। लेकिन अगर हमें परमात्मा के नाम से जुड़ना है, उसके सत्संग से जुड़ना है, तो संगत जी हमारी नेगेटिविटी हमें सिर्फ 5-6 मिनट के से ज़्यादा उस पे टिकने नहीं देगी। तो उसी तरीके से जो हमारी नेगेटिविटी होती है वो हम पे हावी हो जाती है। इसीलिए संगत जी हमें अपनी नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। हमें अपनी पॉजिटिविटी अपनी नेगेटिविटी पे हावी होने देनी है। यानी कि अगर हम सत्संग सुन रहे हैं तो उसे अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। सत्संग में बहुत सारे सवालों के जवाब होते हैं, हमारा मार्गदर्शन होता है और सबसे बड़ी बात गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। मैं हर सत्संग में रिक्वेस्ट करती हूँ। मेरा रिक्वेस्ट करने का कारण ही यही है संगत जी। एक सबसे बड़ी बात संगत जी कि सत्संग के माध्यम से हमारे काफ़ी ज़्यादा कष्ट कटते हैं। हमें पता नहीं चलता इन चीज़ों का। ये तो मालिक ही जानते हैं कि वो कितने कष्ट हमारे काटते हैं सत्संग सुनने से। ये संगत जी इसीलिए मैं सभी गुरु परिवार से हर सत्संग में रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़ें और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। और संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम रिया है और मैं गुरु जी का कोटि-दान शुक्राना करती हूँ कि मालिक की कृपा से मेरे जो बेटी है वो बिल्कुल स्वस्थ है और उसे नवजीवन प्रदान हुआ है, सिर्फ़ गुरु जी की कृपा से। संगत जी, कहते हैं ना कि जब हम उस भवंडर की परेशानी में होते हैं, जहाँ हमें दूर-दूर तक निकलने का कोई रास्ता नहीं होता है हमारे पास, उस टाइम संगत जी, गुरु जी एक रोशनी बनकर हमारे जीवन में आते हैं। संगत जी, मैं गुरु जी से करीबन ज़्यादा टाइम मुझे नहीं हुआ है, 10-11 महीने हुए हैं जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, गुरु जी को जानती हूँ। उससे पहले संगत जी मुझे 20 साल दिल्ली में हो गए हैं। मैंने कभी गुरु जी के बारे में ना तो सुना है, ना जाना है और ना ही मुझे गुरु जी के बारे में पता था। संगत जी, 10-11 महीने से मैं गुरु जी को जानने लगी हूँ। गुरु जी से जुड़ने से पहले संगत जी मैं बहुत परेशान थी, बहुत ही ज़्यादा परेशान थी।
संगत जी, मेरी एक बेटी है और मैं सिंगल मदर हूँ, हस्बैंड मेरे नहीं हैं। मैंने बड़े लाड प्यार से अपनी बेटी को पाला-पोसा है। मैं संगत जी गवर्नमेंट जॉब करती हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ स्कूल में। तो संगत जी, बेटी को भी मैंने उसी तरीके से पाला-पोसा है कि मेरी बेटी भी अपने पैरों पे खड़ी हो, और उसको भी मैंने संगत जी पढ़ाई पूरी होने के बाद उसको भी गवर्नमेंट जॉब के लिए हर जगह अप्लाई करवाया। बट वो कहते हैं ना कि किस्मत साथ नहीं देती है, तो उसी का कारण जान लीजिए कि उसकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, बट वो एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने से 7-8 महीने पहले की बात है। मेरी बेटी दोपहर के समय स्कूल से आती है। संगत जी, उसका टाइम 3:30 का था और मेरा 3 बजे का था। 3 बजे के आसपास मैं घर आती थी, 3:30 साढ़े 3 के आसपास बेटी घर आती थी। बट संगत जी, उस दिन मेरी बेटी जो थी 12 बजे ही स्कूल से घर आ गई। तो संगत जी, जब बेटी घर आ गई और जब मैं 3 बजे के आसपास घर पहुंची तो उसने बताया कि मम्मा, मेरी तबीयत ख़राब थी तो आज मैं जल्दी आ गई। तो मैंने उसके माथे पे हाथ लगाया तो मुझे संगत जी लगा उसको फ़ीवर है। तो मैंने उसको पैरासिटामॉल की गोली, जो मेडिसिन होती है, वो दे के उसको सुला दिया। जो भी हल्का-फुल्का उसको खाने को देना था। मैंने कहा फ़ीवर तो आपको बहुत तेज़ है, और संगत जी मैंने उसको रेस्ट के लिए बोल दिया। बट मुझे ये नहीं पता था संगत जी कि कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी कभी कह के नहीं आती है। वो आने का कोई संकेत नहीं देती है। तो वही संगत जी हमारे साथ हुआ। संगत जी, उसके बाद बेटी 4:30 बजे के आसपास सोई हुई थी, और 5:30 बजे के आसपास उसकी आवाज़ आती है, कहती है, मम्मा मुझे बहुत ठंड लग रही है। संगत जी, मैंने कहा ठंड लग रही है, तो गर्मियों का टाइम था और मैंने पंखा ऑफ़ किया और मैंने उसको चद्दर वग़ैरह जो भी घर में रज़ाई वग़ैरह थी वो उसको उड़ाए मैंने, और फिर भी उसकी ठंड कम ना होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर मैंने उसको कहा कि चल दवाई डॉक्टर से दिलवाते हैं। तो हमारे यहाँ एक मेहता क्लिनिक है, मैं वहाँ लेके गई, वहाँ उसको दवाई दी, और संगत जी, दवाई देने के बाद वो घर पे आई और दवाई खा के फिर से सो गई। संगत जी, लेकिन उसका जो फ़ीवर था वो उतर रहा था, चढ़ रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं, कुछ भी नहीं पता संगत जी, कुछ भी। संगत जी, हमें लगा शायद वायरल है इस वजह से इसलिए हो गया, तो उसने भी स्कूल से ऑफ ले रखा था। बट मैं जा रही थी, हमारी जो मेड थी संगत जी, वो आके अपना काम करके चली जाती थी। मेरी बेटी को संगत जी करीबन 3 या 4 दिन ऑफ लेते हुए हो गया था और उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उसके बाद संगत जी, मैंने उसको बोला कि मैं डॉक्टर से बात करती हूँ, और कहती है कि फ़ीवर नहीं उतर रहा है। तो मेहता क्लिनिक में जो सीनियर डॉक्टर है वो हमारे काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड हैं, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड का देहांत हुआ था तो उनका ट्रीटमेंट वग़ैरह वहीं से चल रहा था। संगत जी, डॉक्टर से बात करने के बाद डॉक्टर साहब कहते हैं कि एक टेस्ट करवाना पड़ेगा, और उन्होंने क्लिनिक पे बुलाया। मैं बेटी को लेके क्लिनिक गई, वहाँ पे संगत जी बेटी का टेस्ट हुआ। तो रिपोर्ट आने में संगत जी अभी 2 दिन बाकी थे। तो 2 दिन बाद रिपोर्ट आनी थी, क्योंकि नेक्स्ट डे संगत जी ऑफ था। किस चीज़ का ऑफ था मुझे नहीं पता था, तो नेक्स्ट डे मिलनी थी रिपोर्ट। तो संगत जी वेट किया जब तक मेडिसिन चल रही थी बेटी की। तो रिपोर्ट में वो कहते हैं ना, जब रिपोर्ट में जैसे बच्चा रिजल्ट के लिए थोड़ा-सा डरता है, उसी तरीके से हम भी थोड़ा-सा डर रहे थे कि कुछ निकले ना या कुछ हो ना। तो संगत जी, जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में मेरी बेटी की बच्चेदानी होती है, उसमें कैंसर था। तो संगत जी, एकदम से मैं घबरा गई, परेशान हो गई। तो कैंसर कैसे पॉसिबल है ये? तो वो संगत जी, ऐसा होता है जब कोई बीमारी का नाम हमारे सामने आता है ना, तो हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। मेरी बेटी और मैं एकदम हिल चुके थे उस समय। तो डॉक्टर मेहता हमें कहते हैं कि अभी ये सेकंड स्टेज पे है, और आप इसका ट्रीटमेंट करवाइए और ठीक हो जाएगी। संगत जी, करीबन मैं आपको विश्वास नहीं करोगे, मैंने काफ़ी उसका ट्रीटमेंट करवाया, काफ़ी इलाज करवाया। दिन पर दिन मेरी बेटी वीक होती जा रही थी, कमज़ोर होती जा रही थी, उससे उठा नहीं जाता था। संगत जी, उसका वेट जो था सिर्फ़
37 kg रह गया। 37 kg कितना वेट होता है आप सोचिए संगत जी। बहुत टेंशन, बहुत परेशानी संगत जी, बहुत ज़्यादा टेंशन। मैंने हर जगह ट्रीटमेंट करवाया संगत जी। हमारे स्कूल में एक टीचर हैं मधु मैडम, और संगत जी अभी उनका रिटायरमेंट हुआ था, तो उन्होंने अपने रिटायरमेंट की पार्टी दी थी। तो उनका फ़ोन मेरे पास भी आया था, बट मैंने उनको मना कर दिया था। मैंने उनको बोला था कि शीतल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और ऐसे ऐसे है, मैं पार्टी अटेंड नहीं कर पाऊँगी। तब उन मैडम ने मुझे बोला कि आप इसको गुरुजी का लंगर प्रसाद चखाओ, लंगर कराओ, और देखना कौन सा कैंसर, कैसा कैंसर, सही हो जाएगी गुड़िया। तो संगत जी जब उन्होंने गुरुजी का नाम लिया, तो मैंने उनसे पूछा गुरुजी के बारे में। वो कहते हैं ना संगत जी, जब हमें डूब रहे हैं तो तिनके का सहारा भी बहुत होता है। तो उस टाइम तो मेरे को जो समझ आ रहा था वही, तो उन्होंने मुझे लंगर के बारे में बताया, लिंक शेयर करे, मैंने सत्संग सुने। सत्संग में बहुत सारी संगतों के मैंने कल्याण सुने, मंत्र जाप चलाना शुरू किया। और संगत जी 3:30 बजे आने के बाद मैं अपनी बेटी के पास बैठती थी। बैठने के बाद संगत जी उसको खाना वगैरह खिलाती थी। उसके बाद संगत जी मैं मंत्र जाप सुनती थी, उसके पास ही बैठ के, उसको होश भी नहीं होता था संगत जी। और मैं उसके सामने सत्संग सुनती थी, जपजी साहिब जी, सुखमनी साहिब जी का पाठ करती थी। और संगत जी मैं ये रेगुलर करती थी। बेटी मेरी इस कंडीशन में नहीं थी कि मैं उसको बड़े मंदिर भी ले जाऊं। संगत जी मैंने मैम से रिक्वेस्ट करी, मधु मैम से, और मैंने कहा कि आप मेरे साथ चलो। संगत जी वो मुझे बड़े मंदिर लेके गए, वहाँ माथा टेका, लंगर प्रसाद लेके, जल प्रसाद लेकर आई। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरी जो बेटी है वो गुरुजी के लंगर प्रसाद, जल प्रसाद से ही ठीक हुई। और संगत जी मैं दिन रात गुरुजी के सत्संग सुनती थी, दिन रात गुरुजी का मंत्र जाप करती थी, पल पल गुरुजी से अरदास करती थी। जब फर्स्ट टाइम गुरुजी महाराज मेरे घर आए संगत जी, जब मुझे फर्स्ट टाइम गुरुजी का स्वरूप दिया मधु मैडम ने, तो फर्स्ट टाइम मैंने गुरुजी को अपने घर में विराजमान किया। तो मुझे नहीं पता था संगत जी कि गुरुजी के लिए क्या भोग लगाना है, क्या बनाना है, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। तो मैंने संगत जी मधु मैडम को फ़ोन करके पूछा, तो उन्होंने कहा जो घर में बन रहा है वही गुरुजी को आप भोग लगाओ। बट वो कहते हैं ना, गुरुजी ने कष्ट काटने होते हैं, कर्म काटने होते हैं, तो किसी न किसी बहाने काटते हैं, और किसी न किसी बहाने संगत जी अपनी संगत को ब्लेस करते हैं। तो संगत जी मैंने घर में उस दिन घिया बनाया था और रोटी बनाई थी, बट संगत जी उस दिन गुरुजी को घिया नहीं खाना था। और संगत जी गुरुजी ने मुझसे तोरी की सब्ज़ी बनवाई, और तोरी की सब्ज़ी संगत जी कैसे बनवाई वो भी देखिए। संगत जी मैंने घिये की सब्ज़ी बनाई, और जैसे, जबकि मुझे पता है मेरे कुकर में एक सीटी में घिया पक जाता है, उस दिन मुझे ना जाने क्या हुआ संगत जी, किचन में गुरुजी का मंत्र जाप चल रहा था, और मैं मंत्र जाप में इतना खो गई कि मेरा वो घिया जल गया। और जलने के बाद संगत जी जब उसमें स्मेल आने लगी, मैंने कहा घिया तो जल गया। उसके बाद संगत जी मैंने फटाफट से तोरी रखी थी वो काटी, वो छोकी, और संगत जी उससे भोग लगाया। तो उसमें भी संगत जी एक ब्लेसिंग्स हमें ये मिली कि जब मैंने गुरुजी का भोग लगाया हुआ प्रसाद अपनी बेटी को दिया, उसके बाद से संगत जी मेरी बेटी ने थोड़ा सा चलना शुरू किया। मैं हर एक भोग गुरुजी को लगाती थी पहले, उसके बाद अपनी बेटी को खिलाती थी। मैंने गुरुजी को दूध पिलाना तो अपनी बेटी को देना, गुरुजी को पानी पिलाना, वो सब मैं गुरु अपनी बेटी को देती थी। तो गुरुजी ने इस तरीके से मेरी बेटी को ब्लेस किया। फिर संगत जी हमें रिपोर्ट के लिए डॉक्टर ने अभी मना किया था, डॉक्टर ने कहा था अभी ट्रीटमेंट चलेगा, फिर जब रिपोर्ट की ज़रूरत होगी तो हम करवाएंगे, देखेंगे कि कितना बढ़ा है कितना नहीं आगे बढ़ा है। तो संगत जी ये समझ लीजिए 2.5 महीने के अंदर मेरे गुरुजी महाराज ने मेरी बेटी का कैंसर रिमूव किया। कैसे किया, कब हुआ, क्यों हुआ, ये हमें नहीं पता, ये गुरुजी को पता है। मैं बताऊं संगत जी, मेरा भगवान के प्रति विश्वास बहुत ज़्यादा है। मैं हर चीज़ का सम्मान करती हूँ, हर देवी देवता का, गुरु का, संत का, सबका सम्मान करती हूँ। मेरे लिए सब पूजनीय है। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद संगत जी मैं तो उनकी ब्लेसिंग्स की, उनके प्रेम की कायल हो गई कि इस घोर कलयुग में भी कोई
ऐसी रोशनी है जिसने मेरे अंधेरे जीवन में प्रकाश किया, वो सिर्फ गुरु जी हैं। संगत जी, आप समझ सकते होंगे कि जिस पे ये विपदा आती है, जिस पे ये परेशानी होती है, उस इंसान का क्या हाल होता है। वही कंडीशन मेरी थी, सेम कंडीशन संगत जी। समझ नहीं आता था क्या करूं, कैसे बाहर निकलूं। बच्चे को देखा नहीं जाता था तड़पाता हुआ। संगत जी, 2.5 महीने के अंदर तीसरे महीने में मेरी बेटी ने वापस से स्कूल ज्वाइन किया। संगत जी, अब मेरी बेटी पूर्ण रूप से स्वस्थ है, वो गुरु जी को बहुत मानती है। संगत जी, ये समझ लीजिए, वो गुरु जी को प्रणाम करके जाती है, प्रणाम करती ही रहती है, और संगत जी उनका शुक्राना करती रहती है कि नई लाइफ ब्लेस की। उनका दिया हुआ भोग वो खुद ही खाती है। संगत जी, इवन तक अब उसकी सारी मेडिसिन्स भी बंद हैं। ये कृपा गुरु जी ने करी। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम गुरु जी से जुड़े हुए हैं। बट संगत जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि गुरु जी इतने छोटे में ही मेरी बेटी को ठीक कर देंगे। संगत जी, जब हमने रिपोर्ट करवाई तो रिपोर्ट में कैंसर रिमूव था। ये डॉक्टर भी अचंभित थे कि कैसे पॉसिबल है, बट हमें पता था ये गुरुजी की कृपा है। तो संगत जी, वो कहते हैं ना कि गुरुजी ने जब अपनी संगत का कल्याण करना होता है तो कैसे भी कर लेते हैं। मेरे पास बहुत सत्संग है संगत जी, बहुत। मैं अक्सर अपनी बेटी के लिए डरती थी, घबराती थी, बट अब मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि अब गुरुजी हैं। जब उन्होंने उसको नई लाइफ ब्लेस की है तो आगे वही संभालेंगे। संगत जी, अब कभी भी उसको फीवर आता है तो मैं सिर्फ गुरु जी का जल प्रसाद पिलाती हूँ। अब कभी भी उसको पेट में दर्द होता है, गुरु जी का भोग लगवाओ, भोग लगाती हूँ। आधे घंटे में, 15 मिनट में वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। सब गुरु जी की ब्लेसिंग से, गुरु जी की कृपा है। बस लख लख बार शुक्राना करती हूँ गुरु जी का, बारंबार शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे बेटी को नई हेल्थ बख्शी। कोटि ताज शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। ये मेरे एक बहुत छोटा सा सत्संग था संगत जी, जो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। बस गुरु जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी सबको हेल्थ ब्लेस करो। और मैंने सत्संगों में सुना है संगत जी, पहले गुरु जी हेल्थ ब्लेस करते हैं, फिर बाकी चीज़ें देखते हैं। तो गुरु जी ने सबसे पहले मेरी बेटी को हेल्थ ब्लेस करी। मुझे भी काफ़ी बार गुरु जी ने हेल्थ ब्लेस करी। मैं कभी भी फीवर, मुझे संगत जी कोल्ड और फीवर बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है मौसम के मुताबिक, बट अब मुझे उस चीज़ की भी शिकायत नहीं है। तो पहले मेरे महाराज ने हमें हेल्थ ब्लेस करी, बाकी गुरुजी की आगे कृपा है, जैसे वो चाहें वैसे रखें। बस हर चीज़ के लिए शुक्राना करती हूँ और यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी सबको हेल्थ ब्लेस करो, क्योंकि ये वो अनमोल धन है, अनमोल रतन है कि जिसके पास है वो 100 जन्मों तक सुखी है संगत जी। पैसे के बगैर काम चल जाएगा, हर चीज़ के बिना काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपकी हेल्थ नहीं सही तो संगत जी सब कुछ बेकार है। आपने सब कुछ पाके सब कुछ खो लिया। इसलिए यही मैं कामना और यही गुरुजी से अरदास करती हूँ कि उनको सभी को हेल्थ ब्लेस करे, सबको हेल्थ ब्लेस करो गुरुजी। वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।